हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। क्या हालचाल है? चलिए, सब लोग एकदम बढ़िया, मस्त, मजेदार। ओके। हाँ, कल किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई थी, है ना? तो डीआई की जो अपनी क्लास है वो आज रहेगी। आज आपको डीआई के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल करवाएंगे, है ना? एक बार जरा बताओ कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग। परीक्षा अब पास आ चुकी है। हाउ ऑल यू आर फीलिंग? कैसा आप सभी महसूस कर रहे हैं? चलो, कमेंट्स आपके एकदम धुआंधार स्पीड में जा रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, चलो भैया, जिनका भी पेपर 5 को है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? क्या है वो जिम्मेदारी, बताएंगे? अच्छा, टेंशन हो रही है। डर लग रहा है, टेंशन हो रही है। अरे बाप रे! भविष्य के शिक्षक अगर डरेंगे तो क्या होगा देश का? कुछ खुशी कुछ गम, है ना? 6 को है। देखो, टेंशन लेकर पढ़ाई करो या रिलैक्स रहकर पेपर दो, एक ही बात है ना? पेपर, अब आपको ही पता है कि पेपर अच्छा किस में जाएगा। टेंशन लेने से पेपर अच्छा जाएगा कि रिलैक्स रहकर पेपर देने से अच्छा जाएगा, ये आप जरा डिसाइड करो। ओके। डर के आगे जीत है। चलिए, बढ़िया है। डरना नहीं है। देखो, एग्जाम एक ऐसी प्रोसेस है जिससे डर लगता है, सभी को लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डरना, टेंशन होना अलग चीज है। दिमाग पर वो हावी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पेपर बिगड़ेगा, है ना? डर लग रहा है, टेंशन हो रहा है, ठीक है, अपनी जगह है, अपने आप को रिलैक्स रखो, है ना? ऊपर वाले पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और ये सोचो कि जो होगा अच्छा होगा। जितना बेस्ट आप कर सकते हो करेंगे, जितना अच्छा किया जा सकता है वो करने का प्रयास करेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा, है ना? टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने से पेपर बिगड़ेगा। खुश रहो, बढ़िया मुस्कुराओ, है ना? हंसते रहा करो। कुछ कारण ना हो तो भी हंसते रहा करो, भले लोग कुछ भी कहें। ठीक है, पेपर के बाद सब देख लेंगे। चलो, तो फिलहाल शुभारंभ किया जाए आज के सेशन का, है ना? शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि फाइनली ये घड़ी काफी पास आ चुकी है ना? कल हम लोग मिलेंगे शाम 6 बजे से। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना कितने लोग तैयार हैं। कल शाम 6 बजे लगातार 3 घंटे की आपकी मैराथन क्लास का आयोजन किया गया है। तो इसमें आप सभी को सम्मिलित होना है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें हम लोग सीखेंगे, है ना? और इसके अलावा कल सुबह, देखो, एक मैराथन आपके लिए सुबह रखी है 9 बजे। तो 9 बजे आपकी पर्यावरण की क्लास है कल, संडे स्पेशल। और शाम को 6 बजे फिर स्पेशल क्लास आपके लिए रखी है, वो मैथ्स की है ना? शाम के 6 बजे। तो कल दो दो मैराथन क्लासेस हैं, इनको आप लोग जरूर अटेंड कर लेना। एक शाम को होगी, एक सुबह होगी, है ना? विनर्स के यूट्यूब चैनल पे। और बाकी आपके लिए सारी 7 घंटे की कक्षाएं चली रही हैं सभी विषयों की, और सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। आज का सेशन हो, कल की मैराथन क्लासेस हो, सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पर जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, हमने आज फिर 20 क्वेश्चंस लिए हैं डीआई के। सो लेट्स सी कि हम कितने समय में सारे क्वेश्चंस कर पाते हैं, है ना? और क्वेश्चन आसान ही रहेंगे, एक चीज ध्यान रखना, मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं आता है।
बस आप इतना समझ लो कि हो सकता है कि मैथ्स को थोड़ा सा घुमा के दें, थोड़ा सा कंफ्यूज करके दें, लेकिन चीजें आपसे बनेंगी, अपने ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है। हाँ। हाँ, कल मैथ्स की क्लास अपनी नहीं हो पाई थी। अब आप लोग से मेरा निवेदन है, बातें बंद करते हैं और अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। मैं थोड़ी देर साइड हो रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ सकें। इसको पढ़िए, और वैसे तो आप इसका आंसर आराम से दे पाओगे, है ना। थोड़ा हमने प्रश्न और सारी चीजें बड़ी ही रखी हैं। पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। एक कमेंट को 10 बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब मैं कमेंट नहीं पढ़ने वाला। हाँ जी। रूबी बोल रही है गुड इवनिंग विनर वाले सर जी। अच्छा जी। चलो, आया आंसर। हाँ, देखो आपसे क्या कहा गया है। जिनको डीआई के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि देखो, डीआई पहले तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो आपको यहां दिख रहा है, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। एक होता है जिसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। एक होता है जिसको टेबल्स बोलते हैं। और एक होता है जिसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। है ना, बस इतना ही पता होना चाहिए। 4 प्रकार के डीआई होते हैं। और इन सब में अगर आपको डीआई में पूरे नंबर लाना है तो सिर्फ एक बात याद रखना, आपको बस कैलकुलेशन अच्छा करते आना चाहिए। इस चैप्टर में कैलकुलेशन, प्रतिशत का बहुत ही बेसिक नॉलेज और अनुपात का बेसिक नॉलेज, बस ये 3 चीजों की जरूरत है। आप आराम से डीआई के प्रश्न कर पाओगे, है ना। कैलकुलेशन की टेस्टिंग है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आपके परसेंटेज और रेशो का बेसिक एकदम बच्चों वाला नॉलेज आपको अगर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों को अगर मैं हटा भी दूं तो आप एक बात समझ लो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेशन का टेस्ट है ना। चलिए, तो आ जाइए जरा इस क्वेश्चन पे। आपसे कहा गया है एक परिवार के 1 माह के अलग अलग खर्चे दिए गए हैं। परिवार की मासिक बचत 3,000 है, मंथ में 3,000 बचाते हैं। तो किस किस मद पर व्यय सबसे अधिक हुआ, सबसे ज्यादा खर्चा कहां हुआ, यह आपसे पूछा गया है। तो आप एक बात बताओ, इनकी बचत है 3,000, है ना। और आप अगर यहां देखेंगे, शायद आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई दे। देखो डीआई में मैं आपको वैसे डेटा बता दूंगा, लेकिन डेटा इतना ज्यादा होता है कि सब चीजें बड़ी बड़ी नहीं रख सकते, नहीं तो लिखने की जगह नहीं बचेगी। ये बचत है जिसका प्रतिशत 15 है ना। और यहां बचत कितनी दी हुई है, 3,000 दी हुई है। इसका मतलब 15% का मान जो है वो किसके बराबर है, 15% का मान 3,000 के बराबर है। तो अगर 3,000 15% के बराबर है, तो आपसे बोला है सबसे अधिक खर्चा कहां हुआ। तो सबसे अधिक खर्चा जरा मुझे बताओ, कहीं दिख रहा है क्या। भोजन, सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है भोजन पर। यानी आप 25% से इसको गुणा करोगे। तो आप इसमें जैसे ही 25 से गुणा करोगे, 15 से कैंसिल होगा 200 बार, और 25 का दुगना करोगे 5,000 रुपए सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है भोजन पर। डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो, प्रतिशत का यहां बेसिक लगा है, और आप अगर यहां चाहते तो बिना पेन उठाए भी आंसर दे सकते थे, है ना। 15% की वैल्यू 3,000 है, तो 25% की वैल्यू क्या, जिस प्रतिशत के बराबर होता है उसका भाग देते हैं, और जिसके बारे में पूछा जाता है उसका गुणा करते हैं। आंसर आपका 5,000 आएगा। उम्मीद है आप इससे सहमत होंगे। ठीक है, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, क्योंकि डीआई में आप अगर सोचो कि सब बड़ा बड़ा दिखे तो नहीं हो पाएगा, है ना। आपको थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो, 144 से उसको 360 एटलीस्ट कर लो, या 480, बहुत अच्छा दिखेगा आपको। अगला सवाल देखो, डीआई में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपको ग्राफ दिया हुआ है,
पहला काम जिसको नहीं करते आता है या जिससे नहीं बन रहा है, बात ध्यान से सुन लो। सबसे पहला काम कि जो आपको दिया है इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है, क्या क्या डेटा दिया है। अगर यही समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा है या क्या जानकारी दी गई है, तो एक प्रश्न नहीं बनेगा आपसे। सबसे पहला काम जो दिया है उसको अच्छे से पढ़ो। एक कंपनी के कुल खर्च का प्रतिशत उन्होंने दिया है ना, कि एक कंपनी जो खर्चा करती है कहां पे कितना कितना करती है। आधारभूत आधारभूत ढांचा, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका, फाउंडेशन, परिवहन, विज्ञापन, कर यानी टैक्स, शोध और विकास R&D, वेतन यानी सैलरी, ऋणों पर ब्याज जो इंटरेस्ट है लोन पर वो। तो ये सबके परसेंटेज दिए हुए हैं कि उसका जितना भी खर्चा होगा उस खर्च का कितना भाग कहां जा रहा है। और अगर इनको ध्यान से देखें तो 20 और 20 40, 50, 65, 70 और इनको जोड़ देंगे तो 30। इन सब का योग वैसे भी 100% आ रहा है। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो इन सब का खर्चा कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। तो हमने डेटा समझ लिया कि एक कंपनी का खर्चा कहां कहां पे कितना कितना हो रहा है, वो सब यहां पे स्पष्ट आसानी से मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। अब आपको इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न यहां दिखेगा, प्रश्न में समझाता हूं। कंपनी का कुल खर्च उसके शोध एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वेतन में कुल खर्च का कितना गुना है। बहुत प्यारा सवाल है, लैंग्वेज को पढ़ने का खेल है। एक बार आप खुद से कोशिश करिए, नहीं तो मैं बताता हूं। हाँ, ये ना बस दिखता कठिन है, DI सिर्फ कठिन दिखता है, करने में बड़ा आसान होता है। और अगर आपको भरोसा ना हो तो आप 15-20 मिनट पढ़ो, आपको खुद लगेगा कि सर सीख रहे हैं अब हम, है ना। कोई भी चीज सीखने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है। हम सोचते हैं कि पढ़ें कुछ ना और बनने लगे तो फिर आप भगवान कहलाओगे। ठीक है। हम्म। दिख नहीं रहा है तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। हम्म। देखिए, बात समझें। हमें एक बात पता है कि इन सबका टोटल, जितने भी परसेंटेज आपको यहां पे दिए हुए हैं, इन सबका टोटल कितना है, इन सबका टोटल है 100%। आपसे कहा है शोध एवं विकास, तो शोध एवं विकास यानी 5% और वेतन यानी 20%। तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा, इन दोनों का टोटल आ जाएगा 25, है ना। इन दोनों का टोटल 25% है, जबकि कुल 100% है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, कंपनी का कुल खर्च शोध विकास और वेतन का कितना गुना है, 25 में किसका गुणा करें कि कुल आ जाए, यानी 4 गुना। 4 गुना, बी इसका आंसर है, ऑप्शन बी, 4 टाइम्स। क्लियर है, समझ में आई क्या बात आपको। 4 गुना। ओके। हाँ, इन सबका टोटल 100 है। विकास और शोध पर, तो विकास और शोध पे खर्चा किया गया है 5%, ये 5 है, और वेतन पे 20%, इन दोनों का टोटल 25 है। तो इनका टोटल कुल खर्च का कितना गुना है, तो 4 गुना करेंगे तभी आएगा, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, 4 गुना। अगला पढ़िए। आधारभूत ढांचा और परिवहन पर कुल खर्च, कर और ऋणों पर दिए गए ब्याज का अनुपात बताना है। चलो मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूं। यह आधारभूत ढांचा है जो 20 लिखा हुआ है, परिवहन ये है जो 12.5 लिखा हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब मैं आपकी इतनी मदद और कर सकता हूं, क्वालिटी नहीं बढ़ा सकते हो तो फिर अब ये ले लो। कर और ऋण, ऋण मतलब ये हो गया, इनका आपको अनुपात बताना है। अब कोई नहीं बोल सकता कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या बहाना लाओगे अगर आंसर नहीं आया तो। हम्म। कल क्लास क्यों नहीं थी, अरे अब कल गया तो गया, उसको छोड़ो, मैं बता भी दूंगा क्यों नहीं थी, तो उससे क्या हो जाएगा, कल तो गया। अब जो अभी है वो पढ़ो ना, तुम्हारे साथ समस्या ये है
पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, गप्पेबाजी करवा लो। ठीक है, बताओ भाई जल्दी आंसर। सुनिए, आपसे कहा गया है आधारभूत ढांचा और परिवहन, इन दोनों का टोटल कितना है। तो मैं इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ के लिख दूं क्या, 20 और 12.5, तो इनका टोटल आ गया 32.5। ठीक है, फिर कर और ऋण, ये कर है ये ऋण है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इनका टोटल आ जाएगा 27.5, और आपसे इनका अनुपात पूछा है, तो दोनों तरफ आपका जो दशमलव है उसको तो हटा दो और इनका गुणा कर दो, मतलब सॉरी 5 से भाग दे दो। इसमें अगर मैंने 5 का भाग दिया तो 65 आएगा, और इसमें 5 का भाग दिया तो 55 आएगा, और 5 से भाग जा सकता है तो इसमें भाग जाएगा 13 बार और इसमें जाएगा 11 बार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13:11। ऑप्शन डी इज द आंसर, 13:11 इसका आंसर आएगा। बताइए क्लियर है। चलिए, राधा यादव जी आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। डी आ गया आंसर सभी का, है ना। चलो, ऋणों पर दिए गए ब्याज का खर्च 2,45,00,000 रहा, तो विज्ञापन, करों और शोध विकास में किए गए खर्च की राशि कितने करोड़ रहेगी। मैं डेटा लिख देता हूं, विज्ञापन यानी ये हो गया 15, ठीक है, कर कर मतलब टैक्स, ये हो गया आपका 10, और शोध विकास यानी ये, है ना। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, नहीं तो मैं बताता हूं क्या करेंगे। जल्दी से ट्राई करो। हाँ, पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़ो और करो। देखो, ऋणों पर दिया गया ब्याज, अच्छा हाँ, ऋण का भी बता दूं क्या। ऋण पर दिया गया ब्याज मतलब ये वाला, और ये कितना लिखा हुआ है, 17.5, है ना। ये मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। परीक्षा में लिखा हुआ सब क्लियर आपको दिखेगा। 5 का भाग क्यों दिया, अरे 5 का भाग उसको काटने के लिए दिया। आप डायरेक्ट 5 का, डायरेक्ट 25 का भाग दे दो, एक ही बात है, हमें अनुपात को छोटा करना था। हम्म, चलिए सुनिए। देखो, आपसे कहा है कि ऋण पे खर्चा किया गया 2.45 लाख, तो 2.45 ये ऋण पे खर्चा किया गया है, जबकि ऋण पे खर्चा किया गया है 17.5, यानी ये 17.5% है। तो 100% क्या, लेकिन 100% अगर मैंने करा तो मुझे कंपनी का कुल खर्चा पता चल जाएगा, लेकिन उन्होंने कुल खर्चा पूछा नहीं है, उन्होंने पूछा है विज्ञापन, कर और शोध का खर्चा। तो विज्ञापन, कर और शोध 15, 10, 25 और 5 30, यानी उन्होंने 30% की वैल्यू पूछी है। 2,45,00,000 ऋण पर खर्चा है, जो 17.5% के बराबर है ना। 17.5% की वैल्यू 2,45,00,000 है, तो पहले इसका हम भाग देंगे, और आपसे पूछा है विज्ञापन, कर और शोध जिन पे कुल खर्चा 30 है, तो 30% कितना, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दशमलव ऊपर जाएगा, 2 दशमलव आएंगे, इनको आखिरी में देखते हैं। 5 से गुणा कर देते हैं, 5 से अगर इसको भाग देंगे तो 49, और इसको भाग देंगे तो ये 35 आ जाएगा, और अभी ये 5 से कट सकता है, ठीक है। 35 हो गया, 48, 49 हो गया, ठीक है। दशमलव का भी थोड़ी देर टेंशन मत लेना। और क्या कर सकते हैं, 7 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 7 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार,
5 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 6 7 42, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, 4.2, 4.2 इज द आंसर। 4.2 करोड़ यानी 4 करोड़ 20 लाख उसका आंसर आएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, काटा पिटी करनी थी बस। ठीक है जी। हाँ, चलो आगे बढ़े, इसको देखिए। ऋणों पर ब्याज का खर्च परिवहन में हुए खर्च की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? देखो, ऋणों पर ब्याज, तो ऋणों पर ब्याज कितना दिया गया? 17.5। और परिवहन, परिवहन कहां है? ये है जो कितना है? 12.5% है ना। तो आपसे कहा गया है ऋणों पर ब्याज परिवहन से कितना प्रतिशत अधिक है। जो मुझसे पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं उन्हें मैंने हमेशा बताया है, और जो नए नए हैं वो अच्छे से सुन लेना, कभी भी अधिक या कम, लेस या मोर वर्ड आए, इसका ऑलवेज मतलब होता है अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस। ठीक है, कितना अधिक है कितना कम है, मतलब हमेशा अंतर लेना है। तो आप सबसे पहले यहां लेंगे दोनों में अंतर। तो 12.5 और 17.5 में कितने का अंतर है भाई? दोनों में अंतर है 5 का। फिर अगला, किससे तुलना करनी है? किससे तुलना करके बताना है अधिक है या कम है? परिवहन में हुए खर्च की तुलना में परिवहन से बताना है कितना ज्यादा है। तो परिवहन में कितना खर्चा है? 12.5, ये नीचे आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं दशमलव हटा दूं तो एक जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा, और 5 से अगर इसको उड़ा दें तो 25 बार, 25 से अगर इसको उड़ा दें तो आपका हो जाएगा 40। 40% अधिक है। ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा। 40%, 40%। ठीक है, कम या अधिक का हमेशा मतलब होता है अंतर, है ना। आपसे बोला गया कि ब्याज पर जो लग रहा है, ब्याज जितना दे रहे हैं वो परिवहन से कितना अधिक है, तो वो 5 अधिक है, लेकिन किससे? परिवहन से। तो परिवहन वाला नीचे आएगा, गुणा हो जाएगा 100, काटा पीटी करोगे 40% आएगा। ऐसे प्रश्न अगर अच्छे करने हैं तो बस प्रतिशत का बेसिक आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। प्रतिशत पढ़ा है, सब चीजें आराम से आपसे बनेंगी। ठीक है जी, चलो क्लियर, आगे बढ़ जाएं। ये लीजिए, ग्राफ चेंज हो गया। पहले इसकी थ्योरी पढ़िए, फिर देखिए यहां क्या लिखा है, फिर हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। ये तरीका होता है। अगर आप इसी को नहीं समझ पाए कि यहां क्या लिखा है ना, तो फिर ये काला अक्षर बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ो फिर क्वेश्चंस करते हैं। और अभी थोड़ा सा आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ सर ये बन जाएगा, हमसे कर लेंगे। थोड़ा सा पढ़ो तो आप साथ में। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। सीता पटेल जी, शिव दर्शन, धन्यवाद। हाँ, ऑफर के लिए तो आपको अब होली तक रुकना पड़ेगा। होली पे ऑफर आएगा विनर्स की ऐप पर। हम्म, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं साइड में हो जाता हूं। हो गया। हाँ जी, एक बार जरा लाइक्स की संख्या बढ़ाएं। चलो, आपसे कहा गया है निम्नलिखित पाई चार्ट कर्मचारी चयन आयोग कोलकाता के 1400 अधिकारियों के लिए परिवहन माध्यमों को दर्शाता है। यानी 1400 अधिकारी हैं जो अलग अलग तरीके से परिवहन करते हैं। कुछ लोग रेलगाड़ी से जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग बस से जाते हैं, कुछ लोग कार से जाते हैं,
कुछ लोग टू व्हीलर दुपहिया वाहन से जाते हैं, कुछ लोग मेट्रो से जाते हैं, लेकिन कुल मिला के लोग कितने हैं? 1400 लोग हैं। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से यहां पे यात्रा कर रहा है। बस इतनी सी बात आप अगर समझ गए तो प्रश्न अब बन जाएगा। परिवहन माध्यमों के रूप में प्रयुक्त दुपहिया वाहनों और कारों का अनुपात क्या है? टू व्हीलर्स और कार का रेशो बताना है, कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये है दो पहिया वाहन जिनका प्रतिशत है 15, और कार, तो ये है कार जिसका प्रतिशत है 21। सीधा 3 से उड़ा दो, काम खत्म। 3 से उड़ जाएगा 5 बार, 3 से हो जाएगा 7 बार। आपका आंसर आएगा 5:7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? हम्म, हाँ, सी इसका राइट आंसर होगा। ए वाले तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ, अगले हफ्ते परीक्षा है और तुमसे ये भी किया नहीं जा रहा है, काटा पीटी भी ढंग से नहीं हो रही है, डांट खाओगे रात में। ठीक है, इसका आंसर दो। कोई बोल रहा है सब कुछ रिवीजन करवा दो। भैया, पूरे रिवीजन के लिए ही तो कल शाम को 6 बजे क्लास रखी है। कल शाम 6 बजे संपूर्ण रिवीजन स्टार्ट होगा, मैराथन क्लास है। कल शाम को खाना खा के तैयार बैठना, है ना। 3 घंटे की क्लास रहेगी, पूरा मैथ्स का रिवीजन करेंगे। मतलब मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, है ना, उसमें। हम्म। रेलगाड़ी से जाने वाले अधिकारी और कार से जाने वाले अधिकारी की संख्या का अंतर बताओ। देखो, आपको एक बात पता है कि हमारे पास टोटल 1400 लोग हैं, है ना। इसमें से ट्रेन से जाने वाले और कार से जाने वाले लोग कितने हैं? देखो, रेलगाड़ी यानी ट्रेन से जाने वाले लोग 36% है, और कार से जाने वाले लोग 21% है। बोलो हाँ या ना। आपसे पूछा है दोनों का अंतर, तो हमारे पास है 1400 लोग, और आपसे पूछा है दोनों का अंतर, तो यहां ट्रिक क्या लगाओगे? अलग अलग मत निकालो, दोनों का अंतर ले लो। दोनों में कितने परसेंट का अंतर है? दोनों में 15% का अंतर है, तो 15% का भाग दे दो। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 14 और 15 का गुणा करेंगे, 210 अधिकारियों का अंतर है। ऑप्शन ए इज द आंसर। सिंपल। अंतर पूछा था, दोनों प्रतिशत का अंतर लेंगे और आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना था आपको, है ना। दोनों में डिफरेंस है 15 का, 15 और 14 का गुणा करो, 210, 210 इज द राइट आंसर। क्लियर है? रेलगाड़ी 36%, और क्या पूछा था आपसे? कार, कार हो गया 21%। चलिए आगे बढ़े। मेट्रो से कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है? बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हो, अगर पहाड़ा याद है तो। 1400 कहां है? यही तो जादू है। एक सेकंड भी तुम घूमने फिरने चले गए ना, तो इधर वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। ठीक है। हाँ, मेट्रो से कार्यालय जाने वाले अधिकारी, तो भैया टोटल अधिकारी हैं 1400, और मेट्रो से कितने लोग जाते हैं? 8%। तो 1400 का 8%, परसेंट से 2 जीरो गए, 14 का 8 गुना 112 होता है। 112 अधिकारी हैं जो किससे गए भैया? मेट्रो से गए। ठीक है, चलो फिर ग्राफ चेंज, फिर एक और प्यारा सा ग्राफ है। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए जिसमें 2005 से 2009 तक, 2005 से 2009 तक कंपनी की आय एवं व्यय को दर्शाया गया है ना। आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड है। आय को बोलते हैं इनकम, व्यय को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और कंपनी का 2005, 2006, 7, 8 और 9 के आय व्यय दिए हुए हैं। अच्छे से देख लो, अपने दिमाग में फोटो खींच लो, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, चलिए 3000 पार हो चुके हैं अपने साथ लाइव स्टूडेंट्स। ओके।
चलो समझ गए। जैसे मैं आपको यहां पे बताता हूं, इसको थोड़ा सा और आपको जूम कर देता हूं ताकि आप आगे मुझसे फिर परेशान ना करो ना पूछो। जैसे ये ग्राफ दिख रहा है, तो ये क्या बता रहा है, ये है 2005। 2005 में 40 करोड़, ये करोड़ लिखा है, 40 करोड़ इनकम है और 30 करोड़ खर्चा है। 40 करोड़ आया, 30 करोड़ गया, तो 10 करोड़ बचा ना। तो यहां पे लाभ क्या होगा या बचत क्या होगी, 10 होगी। अरे 40 आया 30 गया, आया को दिखाया है ग्रीन से, गए को दिखाया है ऑरेंज से। 40 आया 30 गया, 10 लाख की बचत। 60 करोड़ आया 35 करोड़ गया, 25 करोड़ का फायदा। 50 आया 40 गया 10, 65 आया 50। ऐसे आप यहां पे निकाल सकते हो किस साल कितना आया और कितना गया। उम्मीद है ग्राफ अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई सभी को? अब आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, उससे बेटर समझ में आएगा। पढ़ो। 2006 और 2007 के दौरान कंपनी के लाभ में अंतर बताइए। कितना प्यारा सवाल है। 2006 ये रहा, 2007 ये रहा। कंपनी के लाभ का अंतर बताइए, है ना, प्रॉफिट का डिफरेंस बताइए। बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हो अगर थोड़ा सा प्रयास कर लोगे तो, नहीं तो पेन चला लो, तब भी कोई समस्या नहीं है। हाँ ठीक है, पढ़ो यार, पढ़ लो। तुम लोग क्या चाहते हो? मैं बात नहीं करता हूं पढ़ाते पढ़ाते, कितना भी तुम उकसा दो मुझे। हाँ जी, लाइक्स बढ़ाओ यार, 3000 लोग देख रहे हो। वेरी गुड। देखो, 2006 में 60 करोड़ आया, 35 करोड़ गया, 60 में से 35 गया, यानी यहां पे लाभ है 25 करोड़। 2007 में 50 करोड़ आया, 40 करोड़ गया, तो लाभ हुआ 10 करोड़। और इन्होंने कहा है दोनों के लाभ का अंतर बताओ, तो 25 और 10 में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। 15 करोड़ इसका आंसर आएगा। 15 करोड़, 15 करोड़ इज द आंसर। आ रही बात समझ में? हाँ वेरी गुड, कुछ भी नहीं था इसमें। इनमें अंतर 25 का, इनमें अंतर 10 का, अंतर का अंतर कितना हो गया, 15। आगे बढ़ो। कितने वर्ष तक कंपनी की आय दिए गए वर्षों की औसत आय से कम थी? यह है जरा मजेदार सा सवाल। कई लोगों का अब निकल जाएगा धुआं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। हम्म, ठीक है। क्लास 8:30 बजे शुरू होती है। देखो, कल संडे मैराथन क्लास रहेगी आपकी 6 बजे मैथ्स की, और मंडे से वापस अपना जो 8:30 वाला समय है, मंडे में आपको मिक्स क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, है ना, मतलब मिक्स, सारे चैप्टर के मिक्स प्रश्न करेंगे अपन सोमवार से। टॉपिक वाइज क्लास आज आखिरी है, अब मिक्स प्रश्न करेंगे, परीक्षा एकदम अब पास है आपके। कितने वर्ष तक कंपनी की आय दिए गए वर्षों की औसत आय से कम है? देखो पहले तो आय निकालो। ये है 40, ये है 60, ये है 50, ये है 65 और ये है 70, है ना। सबको जोड़ो। 60 और 40 100, प्लस 50 150, 150 और 70 हो गया 220, 220 और ये हो गया 285। सबका टोटल आया 285। कितने वर्ष हैं? 5, 5 से भाग दे दो, तो 28 दूनी 56 और एक 57, 57 आ जाएगा। तो पूरे 5 वर्षों का औसत, ये 5 वर्षों की औसत आय है ना। प्रश्न में लिखा हुआ है, मैं मन से कुछ नहीं कर रहा हूं ना, आपको करना है। उन्होंने बोला औसत आय से कितना ज्यादा है, तो यार पहले औसत तो निकालो। औसत कैसे निकालोगे? सबको जोड़ के 5 का भाग दे दोगे। औसत आय 57 है। अब मुझे यह बताओ कि क्या आय से कितना कम है, सॉरी,
कितने वर्ष तक कंपनी की आय औसत से कम है? क्या 57 से 40 कम होता है? हाँ। क्या 57 से 60 कम होता है? ना। क्या 57 से 50 कम होता है? हाँ। क्या ये कम है? नहीं। और इधर क्या 57 से 70 कम होता है? नहीं। तो मुझे तो 2 वर्ष दिखाई दे रहे हैं, है ना। दो ही ऐसे वर्ष हैं जो 57 से छोटे हैं, बाकी सारे 57 से ज्यादा हैं। तो आंसर आपका 2 ही आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मात्र 2 ऐसे वर्ष हैं जिनकी आय औसत से कम है। औसत आया 57, 57 से कम ये 2 हैं, बाकी तीनों 57 से ज्यादा हैं। तो 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 2007 से 2008 तक कंपनी के व्यय में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? बहुत बढ़िया। व्यय में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हो आप, बोल दो जरा जल्दी से। हम्म, ठीक है। डीके म्यूजिक स्टूडियो, आप कल लगाओ यार, रात में कोई फोन नहीं उठाएगा। हम्म। देखो, कॉपी पेस्ट वालों को मुझे मजबूरन अपने कर कमलों से ब्लॉक मारना पड़ेगा। सुधर जाओ तुम। ये माउस मेरे हाथ में है, ये रखा हुआ है ना। ब्लॉक हो जाओगे तुम जरा में, फिर रोगे। हाँ, चले। 2007 से 2008, ये रहा 2007 2008, ये 40 है, ये 50 है। आपसे बोला है व्यय कितना बढ़ा? 40 से बढ़ गया 50। व्यय 40 था, 50 हो गया। 40 से 50 हो गया यानी 10 बढ़ गया। किससे? 40 पर 10 की वृद्धि हुई, मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैंसिल हुआ, 4 से कैंसिल होगा, तो हम बोलेंगे 25% की वृद्धि हुई। 25 इज द राइट आंसर, 25%। आसान था, आगे बढ़ेंगे। एक बार दोबारा बता रहा हूं आगे बढ़ने के पहले, कल शाम 6 बजे अपनी मैराथन 3 घंटे की क्लास है, और सुबह 9 बजे आपकी पर्यावरण की बेहतरीन क्लास है, सुबह 9 बजे। ये भी आपकी मैराथन क्लास रहेगी, तो ये दोनों कल अटेंड कर लेना, है ना। चलो आगे बढ़े। ग्राफ चेंज, पढ़ो इसको अच्छे से, फिर इसके प्रश्न आएंगे। मजा आ रहा है? एक बार जरा कमेंट करके बताओ, और लाइक भी करो। आनंद की प्राप्ति हो रही है। हाँ, ठीक है। देखो, नीचे दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। आपको अलग अलग कक्षाएं दी हुई हैं, यहां देखो। ये 6वीं क्लास है, रोमन। रोमन नंबर्स भी आपके सिलेबस का पार्ट है ना। 6वीं 7वीं, ठीक है। ये 8वीं क्लास, ये 9वीं क्लास। अब इसमें दो दो कलर हैं, एक आपका ब्लू कलर है और एक आपका ऑरेंज कलर है। उनमें क्या है वो यहां लिखा है। 2013 में किसी विशेष स्कूल की प्रदर्शनी में भाग लेने वाले बच्चे, एग्जीबिशन को हिंदी में प्रदर्शनी बोलते हैं। तो जो ब्लू कलर है ये प्रदर्शनी में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या बता रहा है, और जो ऑरेंज कलर है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या बता रहा है ना। अलग अलग कक्षाओं में 2013 वर्ष का कोई लेना देना नहीं है। कुछ बच्चों ने एग्जीबिशन प्रदर्शनी में भाग लिया, कुछ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, बस संख्या दी हुई है। अब आगे बढ़ेंगे, इसको देखिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की
औसत संख्या क्या है? करोगे? अच्छा जी, परमानंद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, परमानंद तो तब मिलेगा जब पेपर बेहतरीन करके आओगे तुम। हम्म। अच्छा, रीना ने फेवरेट डायलॉग पकड़ लिया हमारा, है ना? शालू ने रोने वाली इमोजी डाली है और बोल रही है मेरा एग्जाम 5 मार्च को है। शालू जी, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कितनी खुशी की बात है। ठीक है, जिनका पेपर 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं बता रहा हूं, इसके बाद ना एक एक दिन कैसे कटता है वो एमपी पुलिस कांस्टेबल वालों से पूछो। पेपर जितना जल्दी हो ना उतना अच्छा, है ना? उसके बाद ना एक एक दिन ऐसा भारी पड़ता है, रोज एनालिसिस देखो, रोज पूछो आज क्या आया। अरे दिमाग खराब हो जाता है ना? जिसका पेपर 26, 27 मार्च को है, मैं बता रहा हूं वो पागल हो जाएगा। है ना? एमपी पुलिस कांस्टेबल में बच्चे बेहोश ही नहीं हुए बस। रोज एनालिसिस, रोज नया, दिमाग खराब। इससे अच्छा है पेपर जितना पहले हो उतना बढ़िया। ठीक है। हाँ, जिनका पेपर लास्ट में है वो मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखें। देखो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों का औसत बताओ। सांस्कृतिक कार्यक्रम को यहां पे ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। तो ये हो गए 60, ये हो गए 45, ये 45 और ये 30, इनका औसत बताना है। तो औसत के लिए सबको जोड़ दो। 60 और 90, 150 और 30, 150 और 30 हो गया 180। और चार कक्षाएं तो चार का भाग दे दो। 180 का आधा 90, 90 का आधा 45, 45, 45 इज दी आंसर। 45 आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी देवी और सज्जन को कोई दिक्कत? देखो, मुझे ना पता है कब आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या आएगा। और आप देख लेना, अभी आपको समझ नहीं आएगा। जो सोच रहे हैं हमारा पेपर आखिरी में, बड़ी खुशी की बात है, तुम बोलोगे अरे यार इससे तो पेपर पहले हो जाता तो अच्छा रहता। ऐसे तड़प तड़प के जीने से तो अच्छा है पेपर पहले हो जाए। है ना? तो टेंशन ना लो, जिनका पेपर पहले हो रहा है खुश रहो, मजे हैं तुम्हारे। अरे यस मिश्रा जी, थम जाओ यार, तुम गजब गजब के प्रश्न लेके आते हो रोज। पढ़ाई लिखाई की बातें करते नहीं हो, इंटरव्यू लेते रहते हो तुम हमेशा। हाँ। देखो, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुल सहभागियों में से सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले कक्षा VII, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, है ना? ये 8वीं कक्षा है। 8वीं के विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। 8वीं कक्षा मतलब ये। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में टोटल बच्चे कितने हैं, 180। इन 180 बच्चों में से कक्षा 8वीं में कितने बच्चे हैं, 45। जो अपने आप में कितने परसेंट है? सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुल भाग लेने वाले बच्चे, उसमें से 8वीं कक्षा में भाग लेने वाले बच्चे कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो 45 का 180 में भाग जाएगा 4 बार, 4 से कैंसिल होगा 25 बार। आंसर आपका 25% आएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा, 25%। ठीक है। हाँ। चलो अगला। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले कक्षा 9वीं के विद्यार्थी और कक्षा 9वीं में के कक्षा, दोनों सेम हो गया क्या? कक्षा 9वीं के भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों का, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, प्रदर्शनी में भाग लेने वाले कक्षा 9वीं के विद्यार्थी, कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का कितना परसेंट है, यह आपको बताना है। हाँ।
जिन लोगों का 15 तारीख को एग्जाम है उनका क्या होगा, उनका पेपर भी अच्छा जाएगा। हमने ये थोड़ी बोला है कि पेपर अच्छा नहीं जाएगा। हम तो, जो मैंने अभी बात कही वो इसलिए, कुछ बच्चे जिनका पेपर शुरू में वो रोते हैं बहुत, मैं उनको खुश कर रहा हूं कि भैया अच्छा है तुम्हारा पेपर पहले हो रहा है। लेकिन जिसका पेपर, जब ये पेपर तो अच्छा ही जाएगा ना। पढ़ाई करिए तो पेपर अच्छा जाएगा, लापरवाही करिए, कामचोरी करिए तो पेपर तो तुम्हारा फिर सुभान अल्लाह होना है। फिर टेंशन क्यों लेते हो जब पढ़ाई नहीं है तो। हम्म। देखो, प्रदर्शनी में भाग लेने वाले कक्षा नौवीं, कक्षा नौवीं में टोटल बच्चे कितने यार? कक्षा नौवीं में टोटल बच्चे हैं 105। कक्षा नौवीं में टोटल बच्चे कितने हैं? 105। इन 105 बच्चों में प्रदर्शनी वाले कौन है? प्रदर्शनी वाले मतलब येलो, सॉरी ब्लू कलर, ब्लू कलर कितना है? 75 है। तो 105 में से प्रदर्शनी वाले हैं 75। क्या दोनों संख्याएं 15 से कैंसिल होगी? 15 5 75, 15 इंटू 7। और 5/7 का अनुपात पूछा है क्या? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने प्रतिशत पे ध्यान था मेरा। टोटल बच्चे कितने हैं? प्रदर्शनी में भाग लेने वाले बच्चे 75 हैं, जबकि कुल बच्चे 105 हैं। तो ये तो और अच्छी बात है। 15 इंटू 5, 15 इंटू 7, 5:7। ऑप्शन ए इज द आंसर, 5:7। बताइए। हम्म। बस पढ़ाई करिए, मेहनत करिए तो बी पॉजिटिव, है ना। सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पेपर अच्छा जाएगा। जैसा अपने दिमाग को बोलोगे वैसा आपके साथ होगा। आप बोलोगे मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरा तो पेपर बिगड़ ना जाए, जैसा खुद को बोलोगे वैसा होगा, है ना। अगर बोलोगे कि भगवान मेरा पेपर ऐसा ना चला जाए, वैसा ना हो जाए, मेरी शिफ्ट में कठिन प्रश्न ना हो जाए, ऐसा होता है ना कि जिस दिन आप सोचो कि आपकी गाड़ी पंचर नहीं होनी चाहिए उसी दिन होगी, जिस दिन सोचोगे कि आज बस लेट नहीं होनी चाहिए उसी दिन लेट होगी। तो ये, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप सोचोगे वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। आप बोलोगे पेपर बिगड़ ना जाए, तो फिर समझ लो क्या होगा। और आप बोलोगे ठीक है यार जो होगा देखा जाएगा, पेपर भी अच्छा जाएगा, तो वास्तव में अच्छा जाएगा। इसलिए जैसी परिस्थितियां आप अपनी तरफ खींचना चाहते हो वैसा खुद को बोला करो बार बार, तो वैसा ही आपके साथ होगा। ठीक है। हाँ, महाविद्यालय में 5 भिन्न भिन्न विभागों में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या। देखो, दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, इनमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये आपको दिया गया है। ठीक है। हाँ, बी पॉजिटिव बिल्कुल। कोरोना पॉजिटिव नहीं होना है, हमें बी पॉजिटिव रहना है। ये देखो, रीना बोल रही है सर मेरे 150 में से 148 आएंगे, ये होती है बात जरा। और तुम लोग तो यार टीचर हो, साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद भी नेगेटिव सोच रहे हो। क्या पढ़ा तुमने साइकोलॉजी में? मनोविज्ञान को समझो, मानव के दिमाग का विज्ञान। ठीक है। हाँ जी, देखो अलग अलग आपको स्ट्रीम्स दी हुई हैं, विभाग दिए हुए हैं। इन विभाग में लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं? लड़के लड़कियों की संख्या भी आपको दी हुई है ना। येलो कलर, सॉरी ब्लू कलर डिनोट कर रहा है बॉयज को, एंड ऑरेंज कलर दिखा रहा है लड़कियों को। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग विभाग हैं, उसमें पढ़ने वाले लड़के लड़कियों की संख्या दी हुई है। पहला सवाल इस डीआई का, सवाल पढ़ो, ग्राफ को देखो और आंसर दो। हम्म।
जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, स्वामी विवेकानंद का वाक्य ये पता है आपको? पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे। अरे देखना दादा, तुम पेपर दे के आ जाना बस, तुम बाकी सब करते रहना बाद में। हम्म। गणित की पेडागोजी का क्या होगा? क्लास लगवा तो रहे हैं यार, ऐप पर दे दिया तुम्हें, यूट्यूब पे दे दिया, और क्या करें। गजेंद्र बोल रहे हैं सर अभी तो हम फर्जी टीचर हैं, पेपर के बाद असली टीचर बनेंगे। कितना भरोसा है खुद पे, हाँ। सभी विभागों में मिलाकर लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर बताओ, हे प्रभु। चलो भैया जोड़ो जरा। सभी विभाग में कुल लड़के कितने हैं? 60 प्लस 220 280, 280 प्लस 100 380, 380 प्लस 160 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8 6 14, मतलब 540 हो जाएगा क्या? 540 और 120 जोड़ोगे तो 660। एक बार चेक कर लो, क्या सभी लड़कों का टोटल 660 आ रहा है ना? सारे लड़के और सारे लड़कियों का आपको अंतर लेना है, सभी लड़के लड़कियों का टोटल करना है। ठीक है। हाँ, इसके बाद चलते हैं लड़कियों की तरफ। तो देखो लड़कियां कितनी हैं? 140 प्लस 300 हो गया आपका, अच्छा 300 हो गया, 440। 440 में अगर आपने 180 जोड़ा तो ये बन जाएगा आपका कितना? 620। 620 में अगर आपने 260 जोड़ दिया तो ये आपका बन जाएगा कितना? 880। 880 में 220 जोड़ोगे 1100। लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो 1100 ये आ गया, तो इनको घटाओगे तो 40 आ जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो फिर से 4 आ जाएगा। 440 आपका आंसर आना चाहिए, 440। सारे लड़के लड़कियों का अंतर आपसे पूछा था, 440। हाँ, सिंपल था। आगे बढ़ जाएं, कोई डाउट दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए। जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? जीव विज्ञान कहां है भैया? जीव विज्ञान ये रहा। जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या कितनी है? 220 है। सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि टोटल बॉयज इतने हैं, टोटल गर्ल्स इतनी। अच्छा हुआ ये पहले ही हो गया, है ना? तो टोटल लड़के हैं 660। उसमें से जीव विज्ञान में कितने लड़के पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में कितने लोगों का जीव लगा हुआ है? तो वो है 220 इंटू 100। ये कैंसिल होगा 3 बार, 100 में 3 का भाग दोगे तो बच्चा बच्चा जानता है आजकल कि 33 1/3% आएगा। ये आंसर है। देख लो और बताओ अगर डाउट हो तो। हाँ, ठीक है। क्या हो गया? टोटल लड़के, उसमें से जीव विज्ञान है ना, इस कितने लड़के पढ़ते हैं? 220 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो, दर्शन शास्त्र विभाग की लड़कियों की संख्या और मनोविज्ञान विभाग की लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। ये तो बहुत आसान है, इसको तो आप ही लोग उड़ा दोगे। बताओ जरा जल्दी से। हम्म। अच्छा चलिए रीना जी, अच्छी बात है। चलो बढ़िया। देखो दर्शन शास्त्र ये रहा, और इसमें लड़कियां कितनी हैं? 140। तो दर्शन शास्त्र की लड़कियां 140।
और मनोविज्ञान की लड़कियां कहां गई भैया? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की लड़कियां 220। जीरो से जीरो कट गया, 2 से उड़ा दो, 2 से 7 बार और 2 से 11 बार। आंसर आएगा 7:11। ये एकदम सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ये लो जरा एक आखिरी, अपने अब 3 प्रश्न और बचे हैं और ये थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। निम्न वृत्तारेख, मतलब ये पाई चार्ट है, फ्लैट के निर्माण का कुल खर्च 5,40,000 रुपए है और इसमें क्या क्या खर्च हुए हैं? मजदूरी लगी है, इमारती लकड़ी लगी है, सीमेंट लगी है, ईंट लगी है, इस्पात लगा है। और यहां सबका डिग्री दिया हुआ है। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? अगला मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, यहां दिख जाएगा। आप यहां देख लो, बस ये काम का है, बाकी सब तो ठीक है। एक फ्लैट बन रहा है जिसको बनाने का कुल खर्चा कितना है? 5,40,000 रुपए। और इसको बनाने में क्या क्या लगा? मजदूरी, इमारती लकड़ी, सीमेंट, ईंट और इस्पात। लेकिन सारा डेटा परसेंटेज में ना देकर डिग्री में दिया है। ये आपका 45 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 75 डिग्री, और ईंट का तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो निकाल कर बताओ ईंट का कितना डिग्री, फिर प्रश्न करेंगे। अब तो दिख रहा है ना? चलो सही है एकदम। अच्छा, चलो अच्छी बात है सपना सिंह जी, संघर्ष करिए, यही दिन बाद में याद आएंगे। आगे आंसर देखो। पहली बात तो ये कि जो सोच रहे हैं ईंट को कैसे निकालेंगे, तो तुम्हें यार क्या करोगे तुम, पेपर तुम्हारा आने वाला है। ये कुल होता है 360, है ना? टोटल होता है, अगर यहां से यहां घूम के आओगे तो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ये बात याद है ना? तो कुल होता है 360 डिग्री। अब अगर इस 360 डिग्री को देखा जाए तो 360 डिग्री में से घटाओ तो 100 प्लस 90 प्लस 45, देखो 7 4 11 12, 220 और 90 हो गया आपका 310। इन सब का टोटल 45, 100, 90 और 75 का टोटल आ रहा है 310। 310 गया तो 50 डिग्री आएगा। और 50 आंसर है नहीं, 50 आंसर मत दे देना। 50 तो हमने क्या निकाला कि ईंट पे जो खर्चा है वो 50 डिग्री है। पूछा कुछ और है, आपसे पूछा है सबसे ज्यादा खर्च कहां हो रहा है। तो अब आप बता दो कि सबसे ज्यादा खर्च कहां हो रहा है। सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है मजदूरी में, है ना? मजदूरी का डिग्री सबसे ज्यादा है, तो वेजेस, मजदूरी पर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। 20 का आंसर आएगा। ठीक है, 50 डिग्री तो यार हमने ईंट का निकाला ना, ईंट का खर्चा 50 है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? मजदूरी पर हो रहा है। बी आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सीमेंट पर किया गया खर्च कितना है? अब देखो यहां पे आपको आंसर रुपए में बताना है। मैं आप सभी को एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि कभी भी आपको अगर डिग्री दिया रहे, हम जानते हैं कि टोटल 360 डिग्री होता है, तो आप 360 से भाग देके अगर 100 से गुणा कर दोगे तो वो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल 360 डिग्री होता है, उसमें अगर आप ऊपर थीटा रख के 100 से गुणा कर दोगे तो कोई भी चीज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये नियम आप याद रखना। जैसे मैं आपको एक कन्वर्ट करके बताता हूं। लेट से कि हमारे पास 90 डिग्री है ना? एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर सीमेंट को भी करेंगे अपन। 90 डिग्री अगर हमारे पास है तो ये 360 का कितना परसेंट है? तो 90 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 से कैंसिल होगा ये 25 बार। तो हम कहेंगे कि भैया जो इमारती लकड़ी है
उस पे 25% खर्चा हमारा हो रहा है। तो ऐसे डिग्री को परसेंटेज में बदलना पड़ता है इस फॉर्मूले का प्रयोग करके। लेकिन अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो, हमारा खर्चा है 5,40,000, ठीक है। सीमेंट पे खर्चा कितना हो रहा है? 75 डिग्री, नीचे रखेंगे 360 डिग्री और गुणा करेंगे आप 100 का, है ना। अच्छा, ये अपने आप में परसेंटेज होगा, परसेंट के 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ना भी लिखें तो चलेगा, है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो आप एक काम करो, जीरो से पहले जीरो उड़ा दो। देखो, या तो परसेंटेज में बदल लो और फिर हल करो, और अगर डायरेक्ट करना है तो आप 100 ना रखो तो भी चलेगा, क्योंकि इसके परसेंट से 100 कैंसिल हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3,000, और 2 से और कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1,500। अब 1,500 का गुणा कर दो 75 में, तो आखिरी में 2 जीरो लगाओ। 15 5 75 का 5 हासिल का 7, 15 इंटू 7 105, 105 में 7 जुड़ेगा 112। तो 1,12,500, 1,12,500 ऑप्शन बी आपका आंसर है। इतना पैसा सीमेंट पर खर्चा किया गया। ये आपके लिए नया था, ये सीखना जरूरी है। हाँ, क्लास रोज 8:30 बजे होती है, 8:30। समझ में आया क्या? गुड। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप 75 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंट है मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, पहले ये परसेंटेज में बदलेगा, फिर जितना परसेंट आएगा उतना परसेंट आप 5,40,000 का निकालना, 1,12,500 रुपए ही आएगा। या डायरेक्ट रख दोगे, 100 से परसेंट कैंसिल होके आपका काम खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट रख दो, आंसर आ जाएगा। दोनों ऑप्शंस आपके पास है। 5,40,000 कहां से आया? धन्य है प्रभु, आपके चरण कहां है। ईंटों पर किया गया खर्च कितना है? चलो अब तो आप बता ही दोगे। ईंट पर कितना खर्च किया गया, कौन बताएगा? जल्दी से बोलो, ईंट का खर्चा जल्दी से बताओ। अच्छा, ठीक है मासूम जी। हम्म, चलो देखें, ईंटों पर किया गया खर्चा कितना है। तो मुझे पहले तो बताओ कि ये कितना है, 50 डिग्री है ना। अब एक बात बताओ कि टोटल खर्चा फ्लैट को बनाने में 5,40,000, ईंट का खर्चा 50 डिग्री, जो टोटल 360 डिग्री का होता है ना। तो आप एक काम करो, जीरो से जीरो उड़ा दो। 36 से अब भी हमने इसको उड़ाया था, तो 36 से अगर इसको उड़ाओगे तो ये 1,500 बार कटेगा। अभी करके बताया था, देखो 3600 से 1,500, और 1,500 का गुणा 5 में करना है, तो ये आपका 75,000, 75,000 आ जाएगा। यानी सी वाला इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब आया समझ में? हाँ, ठीक है, डन। चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन एंड होता है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट से डाउनलोड कर लेना। आपकी और हमारी मुलाकात अब कल शाम 6 बजे। संपूर्ण मैथ्स का रिवीजन कल शाम 6 बजे से रखा गया है, जिसमें आपको सपरिवार पधारना है। पूरे मैथ्स का आपको महामैराथन क्लास, और सुबह 9 बजे भी आपको आना है। सुबह 9 बजे कल पर्यावरण की मैराथन है, इसमें भी आपको अधिक से अधिक संख्या में पधारना है ना। तो कुल मिला के कल दो दो क्लास है, सुबह 9 बजे
और शाम के 6 बजे। संपूर्ण मैथ, संपूर्ण पर्यावरण, दोनों मैराथन क्लास में पधारिए। बाकी सोमवार से शनिवार तक आपके लिए सारी क्लासेस लग रही हैं। अगर आप में कोई भी नया है तो आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी विनर्स के यूट्यूब चैनल पे, उसमें पुरानी जितनी क्लासेस हो चुकी हैं वो सब आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो, कवर कर सकते हो। बाकी विनर्स की ऐप है, इसकी टेस्ट सीरीज आप चाहें तो ले सकते हो। पटवारी, वन रक्षक, एसआई, कांस्टेबल और सब कुछ बैचेस अभी नए नए ऐप पर चल रहे हैं विनर्स की, वो ले सकते हो। सारी चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। जिनका 5 तारीख को पेपर है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जरूर बताना। आदित्य पटेल विनर्स नाम से इंस्टाग्राम पे मिलूंगा, मुझे मैसेज करके बताना कि सर मेरा 5 तारीख को पेपर है। तो आज का सेशन कैसा लगा ये मुझे आप जरूर बताएंगे। जाते जाते सेशन को लाइक करेंगे, इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएंगे कि डीआई पढ़कर आपको कैसा महसूस हुआ, आनंद की प्राप्ति हुई, आनंद की अनुभूति हुई या नहीं हुई, ये जरूर बताएंगे आप, है ना। और बाकी बीच बीच में आपको मैंने बताया है कि क्या हमें अपना थॉट रखना है, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहने की कोशिश करिए। पेपर का टेंशन सबको होता है ना, डर लगता है, लेकिन डर को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। रिलैक्स रहिए, पेपर अच्छा जाएगा ये खुद से कहते रहिए और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दो घर में अब, है ना, माथा टेकना चालू कर दो, वहां से आपको और सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, मंदिर जाया करो अब रोज। ठीक है, चले विदा लें आपसे। हाँ, इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज का रिप्लाई मिलेगा प्रतिदिन। 2-4 हजार से कम मैसेज आते नहीं है, तो आपको जवाब मिलेगा। जैसे ही मैं पहुंचूंगा आपके मैसेज तक आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, 4 साल पहले क्यों नहीं मिले? अरे हम तो यहीं थे, तुम नहीं ढूंढ पाए। जय माता दी। बस बस, अब जय महाकाल, जय माता दी, भगवानों की शरण में चले जाओ अब। ठीक है, कल मैथ्स का भंडारा शाम 6 बजे और पर्यावरण का भंडारा सुबह 9 बजे, मैराथन क्लासेस, संडे स्पेशल, है ना। और आपका पेपर है, अब संडे वनडे कुछ मत देखो, क्लास अटेंड करो अब ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए तो विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल मिलते हैं हम लोग शाम 6 बजे मैथ्स के संपूर्ण रिवीजन मैराथन क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए। हमारा आशीर्वाद और प्यार और सपोर्ट तो आपके साथ है ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।